वसंतपुर गांव में एक कोमल नाम की लड़की रहती थी। कोमल अत्यंत सुंदर दिखती थी और स्वभाव से भी बहुत अच्छी थी, इसलिए हर कोई उससे बात करना पसंद करता था। कोमल जितनी बाहर से सुंदर थी उतनी ही अंदर से अच्छी थी। कोमल अत्यंत सुशील और संस्कारी थी, बड़ों का आदर करती थी और सबके साथ प्यार से बात करती थी। गांव में हर कोई उसका दीवाना था, लेकिन कोमल को ऐसा दिल चाहिए था जो उसकी बाहर की सुंदरता से नहीं, अंदर की सुंदरता से प्रभावित हो। एक दिन कोमल रोज की तरह अभ्यास के लिए स्कूल जा रही थी। वहाँ उसकी मुलाकात राजू नाम के एक लड़के से हुई, जो दूसरे गांव से यहाँ पढ़ने के लिए आया था। विद्यालय में आज उसका पहला दिन था। राजू ने कोमल से पुस्तकालय का रास्ता पूछा। कोमल कुछ पलों तक राजू को अपनी मनोहर आंखों से निहारती रही। कोमल राजू से अपनी नजरें नहीं हटा पाई। राजू ने उसकी आंखों के सामने हाथ हिलाते हुए कहा, कहाँ खो गए आप? मुझे रास्ता बता सकते हैं आप? फिर कोमल ने उसको पुस्तकालय का रास्ता दिखाया। कोमल मन ही मन मुस्कुराने लगी और मानो उसको अपने सपनों का सौदागर मिल गया हो। उस रात कोमल को नींद नहीं आई। पूरी रात वह अपने राजकुमार के ख्वाबों में खोई रही। अगले दिन विद्यालय में कोमल ने उससे बात शुरू की। कैसे हो राजू जी? आपको कल पुस्तकालय मिल गया था? मैं बढ़िया हूँ और आपका धन्यवाद। आपकी सहायता की से मुझे पुस्तकालय आसानी से मिल गया था। दोनों ने इस तरह कुछ बातें शुरू की और फिर दोनों क्लास में गए। क्लास में कोमल का ध्यान पढ़ाई से ज़्यादा राजू पे रहने लगा। राजू अब कोमल का सुख चैन बन चुका था। वे दोनों रोज मिलते और एक दूसरे से बहुत सारी बातें करते। कुछ ही दिनों में राजू को भी कोमल भा गई थी और वह भी उसको मन ही मन पसंद करने लगा था। एक दिन अचानक राजू को टेलीफोन के माध्यम से पता चला कि उसके पिताजी की तबीयत खराब हो रही है, तो वह उनको उनके इलाज के लिए शहर ले गया। पिताजी की हालत बहुत गंभीर थी, इसलिए अब उसके और उसकी मम्मी के लिए भगवान का ही भरोसा था। राजू और उसकी मम्मी भगवान से प्रार्थना कर लगे। आखिरकार ऑपरेशन सफल हुआ और राजू के पिताजी की तबीयत ठीक होने लगी। पिताजी की तबीयत ठीक हो गई, लेकिन राजू की कुछ दिनों की पढ़ाई लिखाई बंद होने की वजह से उसको पढ़ाई में काफ़ी दिक्कतें आने लगी और वह अच्छे नंबर से पास भी नहीं हो पाया। यह उसकी गलती नहीं थी। अब बुरे वक्त में अपने परिवार के साथ रहना और मम्मी पापा की सेवा करना ही है तो बेटे का परम धर्म है। यही धर्म का पालन करने के लिए उसने थोड़ी छुट्टियां ले ली थी। इन दिनों राजू और कोमल की मुलाकात भी नहीं हो पाई थी। कोमल राजू को बहुत याद करती थी। कोमल दिन रात बहुत रोती थी और अपने प्रेम को याद करती थी। वह राजू से मिली तो उसकी जान में जान आई। राजू से मिलकर उसको बहुत अच्छा लगा। राजू ने सारी बातें उसको बताई। फिर कुछ बातें करके दोनों एक दूसरे से जुदा हुए। कोमल और राजू को शायद यह नहीं पता था कि यह उनकी आखिरी मुलाकात होगी। इसके बाद मुलाकात होगी या नहीं है तो सिर्फ रब जानते थे। उस दिन के बाद राजू के पिता की तबीयत फिर से खराब हुई और इलाज के लिए राजू अपने पिता को शहर ले गया। कुछ दिनों तक इलाज चला। उसके बाद उनके पिता फिर से स्वस्थ हो गए। पिता की तबीयत अच्छी होने के बाद राजू ने फिर से विद्यालय शुरू किया। राजू ने विद्यालय जाके सबसे पहले कोमल को मिलना चाहा, लेकिन वह उससे नहीं मिल पाया। उसने यहाँ वहाँ हर जगह कोमल को ढूंढा, लेकिन उसे कोमल का कोई अता पता नहीं चला। जब राजू कोमल के घर पहुँचा तो उसने दरवाजे के बाहर ताला लगा हुआ देखा। राजू की तो मानो सांसें ही थम गई। उसको कोमल की बहुत ज़्यादा फिक्र महसूस हुई और उसकी बहुत याद भी आने लगी। राजू ने कोमल के पड़ोसी से उसके बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि कोमल अपने परिवार के साथ दूसरे राज्य में चली गई है, लेकिन यह नहीं पता चला पाया कि कौन से राज्य में गई है। अब कोमल से जुदा होने के बाद राजू टूट सा गया। उसने खाना भी कम कर दिया था। कभी माँ ने कहा तो खाना खा लिया तो कभी नहीं खाया। उसकी माँ ने उसको समझाया कि राजू बेटा, अगर तुम्हारे नसीब में वो होगी तो कहीं से भी तुझे मिल जाएगी। ऐसे खाना पीना छोड़ देने से वापस थोड़ी ना आएगी। अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है और वह भी तुमसे प्रेम करती है तो वह वापस लौटकर जरूर आएगी। तुम्हें अपने प्रेम पर भरोसा रखना होगा। अब माँ की बातें सुनकर राजू को थोड़ी हिम्मत जरूर दिखी, लेकिन कोमल के बिना वह अधूरा हो गया था। उसके जीवन में मानो अंधेरा छा गया था। उसको लगता था कि कोमल एक रोशनी की किरण थी
जिसने उसके जीवन में खुशियों का प्रकाश फैलाया था। अब वही पास नहीं है तो उसके बिना ये जीवन अधूरा लग रहा था, मानो जीवन में एक अंधेरा छाया हुआ है। कुछ दिनों से राजू का पढ़ाई में भी मन नहीं लग रहा था। जब भी वह कोई किताब पढ़ता तो उसमें उसको कोमल की ही तस्वीर दिखती। कोमल उसके पास तो नहीं थी, लेकिन उसकी यादें उसके मन में बसी हुई थी। राजू का मन पूरी तरह से टूट चुका था। माँ के इतने समझाने के बाद वे खाने पीने में ध्यान नहीं देता था। कभी खाना खाता था तो कभी नहीं खाता था। उसका शरीर धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगा था। एक दिन वह बेहोश हो गया। पड़ोसी की मदद लेकर उसको अस्पताल पहुंचाया गया। राजू की माँ को उसकी बहुत चिंता होने लगी और ईश्वर से प्रार्थना करने लगी। राजू के मुंह से बस एक ही शब्द निकल रहा था, वो शब्द था कोमल कोमल। डॉक्टर ने उसको होश में लाने का इलाज शुरू किया। कुछ देर बाद उसको होश आया। डॉक्टर की सलाह के मुताबिक मम्मी ने उसको फलों का रस पिलाया, थोड़ा खाना खिलाया, फिर दवाई पिलाई। कुछ दिनों बाद राजू के अस्पताल से रिहाई हो गई। राजू जब घर पहुंचा तो उसको ठीक देखकर उसके पापा को भी बहुत खुशी हुई। उसके पापा की भी तबीयत ठीक नहीं थी। हालात इतने खराब थे कि वो अपने बेटे से मिलने अस्पताल भी नहीं जा सके। तबीयत ठीक हो जाने के बाद राजू एक दिन मंदिर गया। मंदिर में जाकर वह ईश्वर से शिकायत करने लगा, हे ईश्वर, मेरे प्रेम में क्या कमी रह गई थी? कोमल मुझे छोड़कर क्यों चली गई? उसके बिना अब मैं कैसे जिंदगी जीऊँगा? आपने मेरे साथ ये कैसा न्याय किया है? मुझे इतनी बड़ी सजा क्यों दी? मैं कोमल के बिना नहीं रह सकता। भगवान, मुझे मेरी कोमल चाहिए। राजू ने ईश्वर के सामने अपना सिर पटका और फूट फूट कर रोने लगा। ईश्वर से कहने लगा, ईश्वर, यह जीवन तो कभी भी खत्म हो जाएगा, लेकिन प्यार हमेशा जीवंत रहेगा। अगर आप मुझे मेरा प्यार नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, आप मुझे भी अपने पास बुला लीजिए। मैं कोमल के बिना अब एक पल भी नहीं रह पाऊंगा। जहाँ मेरी कोमल का साथ न हो, इस दुनिया में रहकर मैं क्या करूँगा? इससे अच्छा है कि मैं इस दुनिया से ही चला जाऊँ। अब राजू की हालत जल बिन मछली जैसी हो चुकी थी। उससे अब और इंतजार नहीं हो रहा था। उसकी हालत और भी ज़्यादा खराब होती जा रही थी। वह कोमल का नाम पुकारते पुकारते घर की ओर जाने लगा। अब उसका शरीर कमज़ोर पड़ गया था। थोड़ी देर चलने के बाद उसको चक्कर आया और वह ज़मीन पर गिर पड़ा। उसकी यह हालत देखकर आसपास के कुछ लोग मदद के लिए इकट्ठा हो गए और राजू को फ़ौरन अस्पताल ले गए। राजू के मम्मी पापा को इस बात का पता चलते वे भी अस्पताल आ पहुँचे। राजू इतना कमज़ोर हो चुका था कि खून की कमी हो गई। डॉक्टर्स ने खून की व्यवस्था करने का प्रयास किया, लेकिन उसके समान ब्लड ग्रुप वाला खून खत्म हो चुका था। दूसरे कुछ अस्पतालों से भी पूछा गया, लेकिन खून की व्यवस्था नहीं हो सकी थी। आखिर में एक युवती आई और उनसे कहा कि मैं अपना खून देने के लिए तैयार हूँ। आप मेरा जितना खून चाहिए निकाल लीजिए, लेकिन इस व्यक्ति को आप कुछ मत होने देना। और वो लड़की और कोई नहीं, कोमल ही थी। उसने राजू का हाथ पकड़ा और कहा कि मैं हमेशा तुम्हारे दिल में बसी हुई हूँ और मैं सदैव तुम्हारे ही निकट रहूँगी। दरअसल बात यह थी कि मेरे पापा को यह बात किसी से पता चल गई थी कि मैं और तुम एक दूसरे से प्रेम करते हैं। मेरे पापा ने मेरे लिए पहले एक रिश्ता तय कर रखा था जब मैं 10 साल की थी, और तब मेरे मामा का बेटा भी 10 साल का था। मेरे मामा ने और पापा ने निश्चय किया था कि ये दोनों बड़े होंगे तो हम इनका विवाह कर देंगे। ये बात मुझे नहीं पता थी, तो मैंने विवाह के लिए इनकार कर दिया। फिर मेरे पापा ने मुझे थप्पड़ मारा और मेरा मोबाइल मुझसे छीन लिया और मेरे मामा के गांव मुझे ज़बरदस्ती ले गए। मैंने उनको बहुत समझाया, मम्मी ने भी बहुत समझाया, लेकिन उन्होंने किसी की बात नहीं सुनी। मैं तुम्हें रोज़ याद करती थी। एक पल भी ऐसा नहीं होगा जब मैंने तुझे याद नहीं किया होगा। हर पल मेरी सांसों में तुम्हारा नाम था और हमेशा रहेगा। हम शरीर से अलग थे, लेकिन दिल से एक दूसरे के पास थे और हमेशा रहेंगे। इस वजह से मैं तुमसे दूर चली गई थी। मुझे कमरे में बंद कर दिया गया था। एक दिन पापा के घर के जाने के बाद मैंने तुम्हें कॉल करना चाहा, लेकिन पापा ने देख लिया, इसलिए मैं नहीं कर पाई। पापा ज़बरदस्ती मेरे मामा के बेटे से मेरा विवाह कराना चाहते हैं। राजू, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? और क्या तुम मुझे अपना जीवन साथी बनाना चाहोगे? अगर तुम्हारी हाँ है तो अगले महीने की 10 तारीख को मेरी शादी है। उसको तुम कुछ भी करके रोक लेना। मैं तुम्हारे सिवा किसी के साथ विवाह नहीं करूँगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये छोटी सी कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए खुश रहिए।